चंद्रशेखर यादव, चंद्रशेखर यादव की औकात है गुरुदेव को जेल में डालने की। वो मेरे भी गुरुदेव हैं। मैं आपके माध्यम से इतने वर्षों से गुरुदेव मीडिया में है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, मुझे आप ये बताइए उसकी क्या औकात है कि वो जेल में डालेगा उनको। मुझे आप ये बताइए उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दिया है कि जो देश के खिलाफ हो, कोई आतंकवादी बयान दिया है, किसी को मारने का बयान दिया है? क्या हिंदू मुस्लिम कराते हैं बाबा के साथ? क्या हिंदू मुसलमान किया मुझे बताइए। हिंदू राष्ट्र की मांग करते तो हिंदू राष्ट्र कहना क्या ये हिंदू राष्ट्र है? ये क्या हमें ट्रंप से आके साइन करा के लाना पड़ेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है? ये हिंदू राष्ट्र पत्रकार महोदय पहले से ही है, इसको कोई घोषित करने की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू यहाँ रहते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान से पूछा, कजाकिस्तान से पूछा, तुर्कमेनिस्तान से पूछा, किसी और टर्की से पूछा कि तुम्हारा देश मुसलमान क्यों है? वो भी तो मुसलमान देश है ना। 60 से ज्यादा मुसलमान देश है विश्व में। अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो किसको दिक्कत है? पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि भाई ये बाबा बागेश्वर धाम ये नटवर लाल है, फ्रॉड बाबा है, इनको हमारी सरकार होती तो हम इनको जेल में डाल देते। पप्पू यादव का क्या इतिहास है और लालू जी का क्या इतिहास है सारी दुनिया जानती है। चारा घोटाला, फलाना घोटाला, ढींगना घोटाला। इनके राज्य में बीमारू राज था, बिहार बीमारू राज। आज उसको एनडीए के राज में वहाँ सड़कें बन रही है, पत्रकार महोदय, मेट्रो बन रही है, तो कार्य कौन कर रही है? लालू जी कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसे में तो आलू है पत्रकार महोदय, लेकिन नदारद हो गए लालू यादव जी। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, देखिए गुरुदेव ने कभी भी कोई देश के खिलाफ कोई चीज नहीं किया है। वो ये कहते हैं कि इसको घोषित कर दो। मैं तो उनका चेला होने के नाते ये कहता हूँ कि घोषित करने की भी जरूरत नहीं है। ये सनातन हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, था और रहेगा। तो मैं इसमें तो मैं ये साथ में ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने पप्पू यादव ने कितनी बार आवाज उठाई है कि कृष्ण जी का मंदिर बनना चाहिए मथुरा के अंदर। कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम को जेल में डाल देना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप तो बिहार से हैं। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि लालू का घर है बिहार, ये गलतफहमी थी आपकी। ये 2005 से पहले हो सकता है कि बेवकूफ बना करके जनता को उन्होंने लूटा है बिहार को और उनको घर बता दिया अपना। आज भी 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, मोदी समर्थकों की सरकार है और सुचारू रूप से काम हो रहा है। और बागेश्वर बाबा लगातार ठठरी बांधने के लिए बिहार पहुंचते हैं। और इस बार चंद्रशेखर यादव हो या पप्पू यादव हो या खुद तेजस्वी यादव हो, सबकी ठठरी बंध जाएगी अगर इन्होंने बागेश्वर धाम को नॉक किया। अरे वो तो कह रहे हैं कि जेल में डाल देंगे, हमारी सरकार होती तो जेल में डाल देते। पप्पू यादव कहे अरे जेल में तो ये उसको नहीं डाल पाए जिनके साथ चारा छोड़ी किए थे। जेल में तो इनके बाप खुद रहते हैं। जो जमानत पे बाहर घूमे हैं वो कहे दूसरे को कि हम जेल में डाल देंगे, ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? पत्रकार महोदय, बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। और लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये विपक्ष के कोई भी नेता हो, इनको सत्ता पाने के लिए उल्टा पुल्टा बयान देना है, कभी महाकुंभ फालतू, कभी बागेश्वर धाम को जेल में डालें। इनकी औकात, जिनकी जितना उनको वोट मिलता है उतना बागेश्वर धाम के एक रैली में एक कथा सुनने के लिए आदमी आता है। तो ये जेल में डालने वाला कोई ऐसा जेल नहीं है जो बागेश्वर धाम के लिए बना हो भारत में। वो तो वही कह रहे हैं कि भाजपा के प्रचारक है, जहाँ जहाँ चुनाव होता है ये पीछे से पहुंच जाते हैं बाबा बागेश्वर धाम वाले। तो आप भी जॉर्ज सोरोस के समर्थक है ना? जॉर्ज सोरोस को बोलिए आकर के प्रचार कर दे आपके लिए। आप भी तो खालिस्तान के समर्थक हैं, बोलिए खालिस्तानियों को आकर के आपका प्रचार कर दे। देखिए, इन लोगों का चुनावी एजेंडा चलता है। भारत में किस तरह से या बिहार में किस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाए, उसके नाम पर वोट। अब तो जातिवाद का कॉन्सेप्ट भी बिहार से खत्म होने चला है। तो इस बार तेजस्वी यादव ना देखे कि हम सत्ता में वापसी कर पाएंगे। और बागेश्वर धाम जी क्या बोले हैं कि अगर सही से कथा करने दिया जाएगा तो 7 दिन आराम से कथा समापन करके वापस मध्य प्रदेश चले आएंगे। लेकिन अगर विघ्न डालने का प्रयास किया तो उसी जगह मठ बनेगा और मठ बनेगा और सारे सुअरों पर ठटरी बंद आ जाएगा वहीं से। बीजेपी के प्रचारक हैं क्या बाबा बागेश्वर धाम? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम सनातन के प्रचारक हैं। बाबा बागेश्वर धाम को अगर आप बाबा की पदवी से आप बगल साइड करके भी देखें तो बाबा बागेश्वर 251 कन्याओं का हर साल विवाह का प्रण किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज बनाया है। ये आप उनकी मानवता को देखें, उसमें मुसलमान का भी इलाज होगा। तो ये चीजें नहीं है जो समर्थन करने हिंदू मुस्लिम कराते बाबा बागेश्वर। देखिए, ऐसा बयान नहीं देते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मुसलमान कहा जाएगा। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो भारत ऑलरेडी है, सनातन
पुरान परंपरा आदिकाल से चल के अनादि काल तक चलने वाली परंपरा है। ये हिंदू राष्ट्र ही है और भारत पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन भाई देखिए, पिछली बार जब बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे थे पटना, तब तेज प्रताप यादव ने कहा था कि हम ये आबा टाबा को किसी को नहीं जानते हैं। बिहार किसी के बाप का नहीं है, बिहार तेजस्वी के बाप का नहीं है, बिहार किसी भी राजनेता के बाप का नहीं है, बिहार की जनता का बिहार है। और बिहार की जनता ये डिसाइड करेगी कि बिहार में कौन आएगा नहीं आएगा। ये तेजस्वी यादव कहे हम बिहार के राजकुमार हैं, लालू यादव बोले हम बिहार के राजा हैं, तो ये सब इनका एक चुतिया बनती है और कुछ नहीं है। अरे पप्पू यादव कह रहे कि बिहार में ये फ्रॉड बाबा बहुत घूमने लग गए, चुनाव होता पहले ही आ जाते हैं। उनका नाम काहे लेते हैं जिनका शरीर से ज्यादा मोटा दिमाग हो। वो तो लगा क्या बोले थे कि देश हिजरों की फौज है, लॉरेंस बिश्नोई को 5 मिनट में निपटा देंगे। उन्होंने तो कहते थे कि मोदी जो है मुझे सही है, जो इस्लाम को समझ लेगा वो इस्लाम कबूल कर लेगा। इतने बड़े बड़े जाहिल पैदा बिहार में कैसे हो गए हैं। हमें शर्म आती है इस बात का कहते हुए कि जिस बिहार में चाणक्य को जन्म लिए थे, जिस बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म लिए हैं, जिस बिहार में जगत जननी जगदम्बा माता सीता का जन्म हुआ है, उस बिहार में इस तरह के नालायक लोग पैदा हुए हैं जो लगातार एक धर्म को टारगेट करके अपना राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है। अरे वो तो भाई कृष्ण के वंशज है, वो धर्म को कैसे टारगेट करेंगे? अरे कृष्ण के वंशज कभी मुगलों को अपना जो बाप नहीं बताएगा। कृष्ण का वंशज कभी भी इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहेगा लोगों को। ये जाहिल है, ये सुअरों से वोट लेने वाले हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये जो पप्पू यादव है या आरजेडी वाले हैं, ये सब कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो इस सारे बाबा को हम घुसने तक नहीं देंगे बिहार में। सरकार बनेगी तब तो, सरकार बनेगी नहीं। जिसने राजद का दौर देखा बिहार में, जिसने लालू का प्रकोप देखा बिहार में, जिसने लालू के काले दिन देखे बिहार में, वो बिहार की जनता कभी राजद परिवार को एमवाई समीकरण बहुत तेज है। कह रहे लोकसभा में जैसे पटकनी दी है ना, 400 मांग रहे थे, 200 ढंग से 250 भी नहीं पार कर पाए। देखिए M+Y का समीकरण तो डेफिनेटली चल ही रहा है। इसमें कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जनता को एक जो सुतली बम बोलते हैं ना, इस तरह से तो विपक्ष बोलेगा और आप लोगों को मिल जाए पर्चा और उसको करते रहो, जनता के गुमराह करते रहो। कहीं कोई खतरे में नहीं है, खतरे में नहीं। और कह रहे आरजेडी के, सुनिए तो, कहने दो, आरजेडी के विधायक कह रहे कि बाबा को जेल में डाल देंगे, आपकी क्या राय है? कहने दो, कैसे डाल देगा? मैं कह रहा हूँ आपको जेल में मैं डालूंगा, मैंने डाल दिया क्या? वो तो कह रहे कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं आप, संवैधानिक मैंने आपको जेल में डाल दिया, मैं तो कह रहा हूँ अरे समझदारी से काम लो। कौन क्या बोलो उस पर अमल क्यों कर रहे हो? अपने दिमाग से काम लो, अपने दिमाग से काम लोगे आप कामयाब हो। दूसरे के बहकावे में मत बोलिए। मैं कहता हूँ कि बहुत हो गई लुक्का छिपी, बहुत हो गई लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। बहुत हो गई लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। और भाड़ में गया भाईचारा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। दम है डाला जेल में, डाला जेल में, दम है। 22 मार्च को ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और मेरी खुद की गाड़ी जीतने का मौका पाओ। थैंक्स रोहित। संभाल के खाली हमारी सरकार बनेगी तो जेल में जाएंगे ही। ये पप्पू यादव अपने अब्बू अब्बा मुल्ला मौलवियों के खिलाफ नहीं बोलेगा, ये बोलेगा तो साधु संतों के खिलाफ बोलेगा। ये मुस्लिम वोटों के कारण उनके तलवे चाटता है। ये बिहार का जयचंद है, गंध है बिहार का। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, थोड़ा शांति। ये बताइए, जो राम जी थे त्रेता में, वही कृष्ण के रूप में अवतार लिए, तो राम और कृष्ण में क्या अंतर है? तो तुम कहते हो हम कृष्ण के वंशज हैं और राम को तुम मानते नहीं हो। राम जी का मंदिर बना तो कह रहा मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, अस्पताल बना देते। आज जब तुम्हारे बप्पा जेल से निकले तो सबसे पहले हनुमान जी के शरण में गए। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। हम कुछ अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे कि क्या इंडिकेशन इन लोगों की लगना चाहिए। आरजेडी के विधायक है एक चंद्रशेखर यादव, उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम की तुलना आसाराम बापू और राम रहीम से करी है कि ये उन्हीं की कैटेगरी के हैं। क्या कहिएगा? ये देखिए, ऐसा है, आसाराम बापू हो चाहे राम रहीम हो, आसाराम बापू सजा काट रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई एकदम से जैसे राम रहीम हो, राम रहीम के ऊपर ही फैसला सुनाया गया था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा तमाम नेशनल चैनलों पे तमाम चैलेंजेज आए कि बाबा बागेश्वर फ्रॉड करते हैं।